नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। पलवल में सीवेज की सफाई के दौरान जहरीली गैस चढ़ने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। एरा ग्रुप सोसाइटी अल्हापुर में सीवेज की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। जहरीली गैस चढ़ने से 3 सफाई कर्मियों की तुरंत मृत्यु हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में 2 मजदूर ओडिशा और एक उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला था। 3 महीने बाद एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदर्शन में हुड्डा और तंवर समर्थक आपस में भिड़ गए। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली में हुई खूनी झड़प के बाद अब फतेहाबाद में भी हुड्डा और तंवर के समर्थकों में झड़प हो गई। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दोनों गुटों के लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। ये झड़प तंवर के बेटे अनुरोध और हुड्डा समर्थक पूर्व विधायक जरनैल सिंह के बीच हुई। नोटबंदी के 60 दिन पूरे होने के बाद विरोध जताते हुए कांग्रेस ने हरियाणा भर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नोटबंदी से हुई किसानों, मजदूरों और आम जन की परेशानियां गिनवाई और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। गुरुग्राम में कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कमान सराय से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला और मोदी सरकार को जमकर कोसा। अशोक तंवर ने शिंदे कमेटी से हुड्डा को क्लीन चिट मिलने पर सवाल उठा दिया है। रोहतक पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने हुड्डा को मिल रही क्लीन चिट की खबरों को गलत करार दिया। तंवर ने कहा कि सबको पता है इस घटना के पीछे कौन है और जब वक्त आएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। करनाल के चर्चित साध्वी गोलीकांड मामले में पुलिस ने दूल्हे और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के वक्त दूल्हा और उसका भाई दोनों साध्वी के साथ डीजे पर नाच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से शादी समारोह में चलाए गए हथियार भी बरामद किए हैं। इस गोलीकांड में एक महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने साध्वी देवा ठाकुर और उसके 3 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम चुनावों में बीजेपी का प्रचार करने के लिए दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी फरीदाबाद पहुंचे। तिवारी जी आए तो फरीदाबाद में बीजेपी के लिए वोट मांगने थे, लेकिन उनके निशाने पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव रहे। फरीदाबाद में कितने निगम वार्ड हैं, मनोज तिवारी को इसकी भी जानकारी नहीं थी। मनोज इसके बारे में सुभाष बराला से पूछते नजर आए। फतेहाबाद के हंस का गांव में एक 6 वर्षीय बच्ची को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच डाला। गंभीर हालत में बच्ची को शहर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन द्वारा अवैध कब्जे हटाए जाने के बाद से बच्ची का परिवार बेघर हो चुका है और गांव में ही डेरा डालकर रह रहा है। कुत्तों ने उसके शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह से नोच खाया। रोहतक में गुरुवार को हुए हॉरर किलिंग के मामले में लड़की के पिता का बयान सामने आया है। आरोपी पिता ने बयान देते हुए कहा कि उसने बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसने दूसरी जाति के युवक से शादी की थी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर 1 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। करनाल में लड़कियों की मदद से लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग में शामिल मां बेटी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्य लड़कियों के जरिए युवकों को फंसाते और फिर बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। रेवाड़ी पुलिस ने कुख्यात बदमाश और झोटा गैंग के सरगना राजकुमार उर्फ झोटा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान झोटा के साथ साथ उसके एक साथी को भी अवैध हथियार सहित काबू किया। झोटा पर 26 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं। झोटा पर डॉक्टर से 5 लाख की रंगदारी मामले का आरोप भी है। तो सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक, लेकिन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।